परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। चार चीजें हैं भगवान के साथ। अरे आप थोड़ा सा चिंतन करिए, क्या ये चार चीजें हमारे गुरुओं के पास हैं? गुरुओं के पास कपड़े हैं, अलंकार है, अस्त्र शस्त्र है, स्त्री है। जब आप बताइए कि हमारे साधुओं के लिए इतने कड़े प्रावधान हैं, इतने कड़े संविधान हैं, तो क्या हमारे भगवान के पास हो सकता है साधु कपड़े ना पहने और भगवान कपड़े पहन ले? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकती। ये बात हम आपको बाद में बताएंगे। कई दिनों में ये शंका है कि हमारे साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते। बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। किंतु आज ये समझ लीजिए कि जब हमारे साधु भी कपड़े या इसी प्रकार के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, चेन नहीं पहनते, रिस्टवॉच नहीं पहनते, अंगूठी नहीं पहनते, तो क्या भगवान पहनेंगे? क्या भगवान गुरुओं से गए बीते हैं या छोटे हैं? क्या भगवान गुरु से आचरणहीन है? ऐसा तो नहीं है। जब भी मिलेंगे गुरु से बड़े कौन मिलेंगे? भगवान। तो भगवान के पास नहीं। क्या हमारे गुरु अपने साथ लेडीज रखते हैं? नहीं रखते हैं। हमारे गुरुओं के पास आपको स्त्री भी नहीं मिलेगी। एक स्टेज पर आपको साथ में क्या लेफ्ट हैंड में कोई स्त्री मिलेगी? देखिए आज तक नहीं मिलेगी। किंतु आपको अन्यत्र ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। महाराज बनने के बाद उनकी शादी नहीं होगी, किंतु शादी के बाद महाराज बन सकते हैं। बात समझ में आ रही? छोटी सी बात है, आप सबको पता है, किंतु फिर भी विश्लेषण की आवश्यकता है। महाराज बनने के बाद स्त्री संसर्ग नहीं है, किंतु शादी करने के बाद, स्त्री संसर्ग होने के बाद कोई गृहस्थ महाराज बन सकता है, कोई महिला माताजी बन सकती है। किंतु महाराज बनने के बाद या माताजी बनने के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करना ही है। ये बात हमारे लिए यहां समझना है। बैठ जाओ। तो हम ये बात आपके लिए बता रहे हैं कि शादी के बाद दीक्षा हो सकती है, किंतु दीक्षा के बाद ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं दीक्षा तो ले लूंगा किंतु मेरी बीवी मेरे साथ अलाउड कर दो, बाकी मैं सब छोड़ दूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। तो क्या दीक्षा हो सकती है? दीक्षा नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है साधुओं को भी स्त्री संसर्ग अलाउड नहीं है। तो आप बताइए भगवान के साथ लेडीज कैसे हो सकती है? क्योंकि स्त्री का होना मन में काम वासना का प्रतीक है। यदि स्त्री रूप में उसको रखा है, काम वासना के कारण उसको रखा हुआ है, तो फिर वो गुरु भी नहीं है, तो फिर वो भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। अब आप देखिए जिनके साथ स्त्री है, क्या वो मेरे भगवान है? नहीं हो सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर के देखना, यदि उनके साथ स्त्री है तो वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। यदि उनके साथ अस्त्र शस्त्र है तो वो मेरे भगवान, यदि उनके साथ क्लॉथ्स है, ऑर्नामेंट्स है, तो वो मेरे भगवान नहीं हो सकते। बस इसी से परीक्षा हो जाती है। अब ये सब कुछ क्यों नहीं है, इसका भी कारण है। स्त्री रखोगे तो क्या होगा? ममत स्वभाव, अपनी पत्नी को लेकर के बैठोगे। जैसे अदर टेम्पल्स में आप कृष्ण के साथ राधा को देख लोगे, शंकर के साथ पार्वती को देख लोगे, किंतु जैन धर्म ये अलाउड नहीं करता है। वे राजे महाराजे तो हो सकते हैं जिनके साथ पटरानी बैठ सकती है, किंतु वे भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान के साथ स्त्री हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्त्री वेद, पुरुष वेद और वेद कर्म को नष्ट कर दिया है, काम वासना को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब उनके साथ स्त्री कभी नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही? ये सब क्यों नहीं है ये भी हम आपको बताएंगे। महावीर भगवान की भगवान के साथ स्त्री हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्त्री वेद, पुरुष वेद और वेद कर्म को नष्ट कर दिया है, काम वासना को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब उनके साथ स्त्री कभी नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही?
ये सब क्यों नहीं है ये भी हम आपको बताएंगे। किंतु और कौन सी बातें हम भगवान में देखते हैं? देखिए 4 बातें नहीं है, अब कैसे हैं ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे भगवान 2 मुद्रा में होते हैं। पहले तो क्लोथ्स नहीं, ऑर्नामेंट्स नहीं, लेडीज नहीं और वेपन्स नहीं। अब देखिए होते कैसे हैं, तो कहते हैं हमारे भगवान या तो पद्मासन में होते हैं या तो खड्गासन में। खड्गासन का मतलब बाहुबली भगवान को याद करना। कैसे बाहुबली भगवान खड़े हैं, उनकी मुद्रा को कौन सा आसन कहते हैं? खड्गासन। और पद्मासन किसे कहते हैं? इसमें मांडी डाल के बैठते हैं, दोनों पांव के पंजे दोनों मांडियों के ऊपर होते हैं, उसे कौन सा आसन कहते हैं? पद्मासन। कहीं कहीं अर्ध पद्मासन भी है कि एक ही पांव मांडी के ऊपर है। जैसे आप पैठण जाओगे, मुनि सूरत भगवान के दर्शन करोगे तो आपको अर्ध पद्मासन मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? अर्ध पद्मासन। तो कहने की बात यह है कि भगवान की मुद्राएं 2 ही हैं, या तो पद्मासन या तो खड्गासन। 2 ही मुद्रा में हमारे लिए भगवान मिलेंगे। गुरु तो कभी चलते हुए मिल जाएंगे, गुरु आहार करते हुए मिल जाएंगे, गुरु सोते हुए भी मिल सकते हैं, किंतु भगवान आपको लेटे हुए कभी, तो जो लेटे वो हमारा भगवान। आप तो लेटे हुए के पास जाते हो, ये भी भगवान है। जो लेट जाए, जो दूसरे आसन में हो, वो मेरे भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान की केवल 2 मुद्रा, कौन सी? खड्गासन और पद्मासन। अब तीसरी बात और देखिए भगवान में हमें क्या देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड होता है, ये पंजा ऐसा होता है ना रखा हुआ, देखा है आपने। किंतु आपने कभी नोट किया कि आपको भारतवर्ष में कोई मूर्ति ऐसी नहीं मिलेगी उल्टी कि राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड हो? ऐसा देखा है कभी आपने? बोलना देखा ही नहीं है कि कैसी होती है। नहीं देखा ही नहीं है कभी कि भगवान के हाथ कैसे, क्योंकि हम भगवान को देखते कहाँ है मंदिर में? हम तो बाकी और सब कुछ देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या चल रहा है, कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, आने वाले पुजारी भक्त क्या करते हैं, कैसा हो रहा है, इसमें खामियां और कमियां क्या है, ये तो हमें सब दिख जाता है। किंतु आज तक ये नजर नहीं आया कि भगवान के लेफ्ट हैंड के ऊपर क्यों होता होगा ऐसा। ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? कुछ तो रीजन होगा, नहीं तो ऐसे की जगह ऐसा भी होना चाहिए, किंतु ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा ही होता है। इसकी 2 कारण है। एक कारण कहते हैं कि भगवान कृतकृत्य है। कृतकृत्य शब्द का अर्थ है कि उन्होंने करने लायक सारे काम कर लिए, अब उन्हें करने लायक कोई भी काम बाकी नहीं है। मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट है, अब इसको कुछ नहीं करना है, और जिन्हें कुछ नहीं करना है वो हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठ जाते हैं। इसलिए आपके माँ बाप कभी कभी चिल्लाते हैं, क्या तुम हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे हो निकम में? भगवान निष्कर्म है, क्योंकि उन्हें अब कुछ करना ही नहीं, वो भगवान है, किंतु आप निकम में नहीं हो। आपको तो अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए आपको हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठना शोभा नहीं देता है। आपके लिए तो अभी काम करना है, किंतु भगवान ऐसे है। क्यों? तो इसका एक कारण क्या बताया हमने? शब्द क्या बोला? कृतकृत्य। कृत यानी कर चुके हैं, कृत्य यानी सारे कार्य। सारे कार्य जो आत्मा के हित के काम है वो सब वो कर चुके हैं। अब उन्हें आत्म कल्याण करना भी बाकी नहीं है, आत्म कल्याण भी पूरा हो चुका है, अब उन्हें कुछ नहीं करना, इसलिए वो ऐसे बैठे हैं। और दूसरी बात ये भी है जो ध्यान में आती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को आप देखिए, ये उजवा हाथ जो है, दाहिना हाथ जो है, वो धर्म का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। हम जो भी मंगल कार्य करते हैं, जो भी धर्म कार्य करते हैं, वो कौन से हाथ से करते हैं? दाहिने हाथ से। भले तुम लेफ्ट हैंडी हो, बाएं हाथ से लिखते हो, लेफ्ट हैंड से लिखते हो, तो भी तुम्हें मंगल कार्य कौन से हाथ से करना है? दाहिने हाथ से ही करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से लिखने का क्या मतलब है? लोग बोलते हैं कि महाराज मैं तो लेफ्टी हूँ, मैं तो आहार भी इसी हाथ से दे सकता हूँ, अभिषेक पूजा भी इसी हाथ से कर सकता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? और शादी में तुम अपनी बीवी की मांग कौन से हाथ से भरोगे? वहां तो तुम राइट हैंड यूज करोगे, राइट हैंड
पेट भरी थी ना। अरे हर मंगलकारी कौन से हाथ से होता है? लेफ्ट हैंड से अमंगल होता है। लेफ्ट हैंड से अशुद्धियों का काम शुद्धि की जाती है। शरीर शुद्धि लेफ्ट हैंड से की जाती है। पाप का प्रतीक ये लेफ्ट हैंड है और धर्म का प्रतीक राइट हैंड है। बस इसको आप समझ लीजिए। इसलिए कभी कितना भी नास्तिक आदमी हो, कितना भी बड़ा नास्तिक आदमी हो, वो जब भी अच्छा काम करेगा वो कैसे करेगा? राइट हैंड से। कई लोग हड़बड़ी में दान देने आते हैं और पैसे कैश लेकर के आते हैं देने के लिए और एकदम ऐसे देते रहते, तुरंत हाथ पीछे करके इधर के हाथ में लेते फिर देते हैं। आपने देखा होगा। तो ये ऐसा होता है। अभिषेक भी हम राइट हैंड से करेंगे, आहार दान भी राइट हैंड से लेंगे, अर्घ्य भी राइट हैंड से चढ़ाएंगे, क्योंकि राइट हैंड धर्म का प्रतीक है और लेफ्ट हैंड पाप का प्रतीक है, अशुद्धि और अधर्म का प्रतीक है। अब इसका मतलब क्या है? भगवान ने अधर्म के ऊपर धर्म के द्वारा विजय प्राप्त की है। भगवान ने पापों के ऊपर धर्म के द्वारा विजय प्राप्त की है, इसलिए उनके लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड होता है। ये दूसरी बात है। भगवान ने पाप कर्मों को नष्ट कर दिया, ये आपको पता है। हमारे जो भगवान होते हैं उनकी आत्मा में एक भी पाप कर्म नहीं है, उनके विचारों में रंच मात्र भी पाप नहीं है, उनकी वाणी में रंच मात्र भी पाप नहीं है, उनकी चर्या में रंच मात्र भी पाप। निष्पाप व्यक्ति यदि ढूंढना है इस संसार में तो निष्पाप कौन मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। कौन मिलेंगे? भगवान ही मिलेंगे। साधुओं की चर्या में भी पाप नहीं मिलेगा, किंतु उनकी आत्मा में पाप कर्म अभी भी है जो उनको सता सकते हैं, किंतु अरिहंत भगवान की आत्मा में पाप कर्म भी नहीं है। उन्होंने 4 कर्म नष्ट कर दिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। जो कर्म हमारे लिए सताते हैं, दुख देते हैं, दुर्गति में ले जाते हैं, दर दर की ठोकरे खिलाते हैं, रुलाते हैं, भटकाते हैं, वे पाप कहलाते हैं। उन पाप कर्मों को अरिहंत भगवान ने नष्ट कर दिया। किसके द्वारा नष्ट किया? धर्म के द्वारा, संयम के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। उन्होंने पापों के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसलिए क्या किया? लेफ्ट हैंड के ऊपर उनका राइट हैंड है, पंजे के ऊपर, लेफ्ट हैंड के पंजे पर राइट हैंड का पंजा उनका रखा हुआ है। ये आपने आज तक सोचा, विचार किया कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जब तक ऐसी ज्ञान की बात बताने वाले नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सोच आगे बढ़ती ही नहीं है। हम रोज देखते हैं, किंतु देखने के बाद सोचना क्या है और एग्जैक्ट रीजन भी तो पता होने चाहिए, नहीं तो उल्टा सीधा सोचने लग जाएंगे। आज हमने हाथ की बात बताई, अब आप कुछ भी देखोगे भगवान का, आंखें ऐसी क्यों है, चेहरा ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ भी सोचने मत लग जाना। जितना बता रहे उतना ही सोचना, जो है वही सोचना, यथार्थ। तो लीजिए, तीसरी बात हमने आपके लिए बताई कि वो खड़गासन में है, पद्मासन में है और लेफ्ट हैंड के ऊपर उनका राइट हैंड है। अगली बात ये है कि उनकी दृष्टि नासाग्र होती है। नासाग्र, टिप ऑफ द नोज, यहाँ बिल्कुल ऐसे देखते हैं, खुले भी नहीं है और बंद भी नहीं है। ध्यान दिया आपने? भगवान की जो दृष्टि होती है वो एकदम खुली भी नहीं होती है और एकदम बंद भी नहीं होती, नासाग्र दृष्टि होती है। इसके भी कई रीजन है। कहते हैं कि ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ मुद्रा यदि कोई है, दृष्टि यदि कोई है, तो नासाग्र है। हम लोग करने जाए तो हमारी आंखें दर्द करने लग जाती हैं, क्योंकि हमें साधना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की। आंखों में से पानी भी बहने लग जाता है, पलकें बार बार झपकने लग जाती हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। धीरे 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 करोगे तो फिर आपके लिए उसकी साधना हो जाएगी। अभी आप रोज प्रणिधान कर रहे हो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपका हो ही रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम कहते कि धीरे से लो, धीरे से छोड़ो, तो आप धीरे से ले तो लेते हो किंतु एकदम से छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के होने वाला नहीं है। अभी तो कई सूत्र है ध्यान के, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, सो हम, किंतु आज हम वो नहीं ले रहे, क्योंकि आज ही ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं सो
वाला ध्यान जो है, ये सूत्र अभी बाद में लेंगे, पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर ले प्रणिधान की, उसके पश्चात। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने नासाग्र दृष्टि रखी है और उन्हें उससे कोई तकलीफ, जब वो मुनि अवस्था में थे, जब वे साधना की अवस्था में थे, तब भी उनकी यही दृष्टि रही थी और इसे नासाग्र दृष्टि कहते हैं। आंखें एकदम बंद कर लो, आप आंखें बंद कर लो तो दूसरा ही नजारा दिखता है। हम क्या बोल रहे हैं ये तो दिखेगा ही नहीं, और कुछ दिखता है। आंखें पूरी बंद कर लो तो, या फिर नींद आने के चांसेस है, और पूरी खुली कर दो तो सारी दुनिया दिखती है। इसलिए कैसी दृष्टि है? नासाग्र। ये एक कारण है। दूसरा कारण कहते हैं नासाग्र दृष्टि, यानी मुझे स्वयं की ओर देखना चाहिए, दुनिया की ओर देखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उनके नीचे नयन है, उनकी दृष्टि नासाग्र है, और वो हमारे लिए संदेश देती है कि अपनी गलतियों को ढूंढो, अपनी कमियों को ढूंढो, अपने दोषों को ढूंढना सीखो। दुनिया की तरफ दोष देखने की आवश्यकता, दूसरों के दोष देखने से हमारे लिए कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए भगवान की दृष्टि कैसी है? साग्र दृष्टि है। ये एक बात हम भगवान की प्रतिमा में, मंदिर जी में भगवान की जो मूल नायक प्रतिमा है या कोई भी प्रतिमा है, उसमें हम ये एक बात भी देखते हैं। तो कितनी बातें हो गई भाई साहब? और रिवाइज करिए, क्या क्या नहीं है, भूलना नहीं। पहली चीज क्या नहीं है? क्लोथ्स नहीं है, ऑर्नामेंट्स नहीं है, वेपन्स नहीं है, लेडीज नहीं है, और कैसे है? खड़गासन में है या फिर पद्मासन में है, और लेफ्ट हैंड के ऊपर, और दृष्टि कैसी है? अगली बात बताते हैं कि भगवान की मुद्रा अत्यंत शांत होती है, सौम्य होती है, उग्र नहीं होती है। भगवान की प्रतिमा जब भी बनाई जाएगी, हमारे भगवान, तो उनके चेहरे पर शांति, प्रसन्नता झलकना ही चाहिए। यदि ऐसी मूर्ति नहीं है तो प्रतिष्ठाचारी मूर्तियों को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये प्रतिमा नहीं चलेगी। कैसी होनी चाहिए वो? बहुत शांत और थोड़ी सी प्रसन्नता भी उस पर झलकनी चाहिए। तो हमारे भगवान की छवि जब वे समूह शरण में विराजमान होते हैं, हरिहंत भगवान, तो कैसे होते? बहुत सौम्य और शांत मुद्रा के धारी होते हैं। उनके संपूर्ण शरीर से शांति और सौम्यता झलकती है। ये छठवीं बात। ऐसे हमारे भगवान होने चाहिए। और एक बात हम और देखते हैं भगवान के मंदिर में, कहीं कहीं नहीं होती है, कहीं होती है। परंपरा के अनुसार मेले कि भगवान के चरणों पर चंदन और फूल चढ़ा हुआ हम देखते हैं। वो किस चीज का प्रतीक है? देखिए, भगवान के दर्शन करेंगे, सब देख रहे हैं ना हम बाहर से कैसे है, तो बाहर से हमारे लिए भगवान के चरणों पर चंदन भी दिख रहा है और फूल भी दिख रहे हैं। वो किस चीज का प्रतीक है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। इस बात के आधार हमारे प्राचीन शास्त्र हैं। पूज्यपाद आचार्य इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं, जिन्होंने अभिषेक पाठ में इस बात का उल्लेख किया है कि जिनामृत में हम भगवान के दोनों चरणों पर चंदन और फूल चढ़ा हुआ होता है। ये किस चीज का प्रतीक है पता है आपको? ये इस बात का प्रतीक है कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुकी है। किस बात का प्रतीक है? कोई महिला विवाहित है या अविवाहित है, ये कैसे जाना जाता है? उसके मंगलसूत्र से या सिंदूर से जाना जाता है कि ये महिला जो है विवाहित है। वरना वो आजकल कोई भेद नहीं रहेगा, वो बात छोड़ी। किंतु एक संस्कृति और परंपरा की बात हम आपके लिए बता रहे हैं। आजकल उल्टा प्रचलन है, शादीशुदा महिला ये दिखानी चाहती है कि शादी हुई नहीं है, और विधवा महिला ये दिखानी चाहती है कि मैं विधवा हुई नहीं। ये उल्टा प्रचलन समाज में है। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों की अपनी व्यवस्था है, किंतु मंदिर की व्यवस्था शास्त्राधार से है। और इस बात के लिए एक संधि संहिता, पूज्यपाद आचार्य का अभिषेक पाठ, वरांग चरित्र, आदि पुराण, आदि ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान के चरणों पर चंदन और फूल होते हैं। तो किस बात का प्रतीक है ये मूर्ति प्रतिष्ठित है, बस इस बात का प्रतीक है। और वो प्रतिष्ठित है इसलिए पूजनीय है। क्या है? ये मूर्ति प्रतिष्ठित है, इसकी पंचकल्याण हो चुकी है, इसमें मंत्रोच्चार हो चुके हैं, इसमें सूर्य मंत्र दिए जा चुके हैं, इसलिए अब ये भगवान पूजनीय है। पूजनीयता का द्योतक वो चरण पर लगा हुआ चंदन और फूल है। इसके अलावा और
नीचे वाली साइड पर है, जो ऊपर आ जाता है उसके ऊपर है। और श्रृंगार शास्त्र आप पढ़ ले, या इस महिलाओं को भी पता है कि श्रृंगार के स्थान में वो स्थान आता ही नहीं। नाखून का श्रृंगार किया जा सकता है, उसके ऊपर नेल पॉलिश वगैरह लगा लेते हैं, किंतु क्या श्रृंगार के स्थान में ये स्थान आता है पांव का? ये स्थान तो श्रृंगार का हो सकता है, ये स्थान है, हाथ में ले लो, यहाँ कौन सा श्रृंगार होता है? यहाँ श्रृंगार, पांव में वो स्थान श्रृंगार का है ही नहीं, इसलिए हम इसे भगवान का श्रृंगार नहीं कह सकते। उस पर जो चंदन चढ़ा है, फूल चढ़ा है, वो हमारी भक्ति का प्रतीक है। क्या है? भक्ति का प्रतीक है, और वो हमारी पूजनीयता का प्रतीक है। हमने उनकी पूजा की है, भक्ति की है, इस बात का वो प्रतीक होता है। इस प्रकार कितनी चीजें हमने देखी, 6 बातें भगवान की देखी। हमारे भगवान बाहर से कैसे हैं, क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, तो ऐसे 10 पॉइंट हो गए। कपड़े नहीं, अलंकार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, लेडीज नहीं, ये 4 चीज नहीं है। और वे खड़गासन में है, पद्मासन में है, या फिर लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड है, नासाग्र दृष्टि है, अत्यंत शांत, मनोहर और सौम्य छवि है, और उनकी पूजनीयता का द्योतक चरण पे चंदन और फूल है। बात समझ में आ गई? ये बाहर की रूपरेखा हुई, किंतु वे अंदर से कैसे होते हैं? भाई आदमी बाहर से दिखने में बड़ा सुंदर है, किंतु अंदर से कैसा है? जरूरी नहीं है कि बाहर से गोरा है तो अंदर से भी गोरा होना चाहिए। काले भी तो होते हैं, दिखने में बड़े स्मार्ट है, दिखने में बड़े अच्छे हैं, किंतु अंदर से उतने ही खोटे, उतने ही काले होते हैं। तो ऐसा आदमी कभी अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे भगवान केवल शरीर से भगवान नहीं है, ये बात आप समझ रहे। मैंने जो ये बाहर की बातें बताई है, ये तो अंदर के कारण बाहर प्रकट हुआ है। मूल में भगवान का लॉजिक क्या है कि किसके कारण ये भगवान है? एक कारण ऐसा हमें चाहिए जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान है, और वो कारण सिर्फ एक है, अंदर से, कि वे 18 दोषों से रहित है। क्या है कारण? 18 दोषों से रहित होना कंपल्सरी है, इसके बिना कोई भगवान नहीं हो सकता है। ये ध्यान में रख ले आप। बाहर से तो ये चीजें प्रकट होती ही हैं, किंतु उसके कारण भगवान नहीं। भगवान किस कारण से है? 18 दोषों से रहित। और 18 दोष वे दोष हैं कि संसार के सारे हजारों दोष इन 18 में इंक्लूड हो जाते हैं। दुनिया में जितने दोष है, जितने पाप है, जितने अपराध है, वे सारे किसमें आ जाते हैं? इन 18 में। और उन मूल 18 दोषों को भगवान ने दूर कर दिया है। उनकी आत्मा साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ है, इसलिए वो हमारे भगवान है। भगवान कैसा होना चाहिए भाई? जिनसे बढ़कर और कोई नहीं हो, जिनसे बढ़कर और कोई प्योर नहीं हो, जिनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो। यदि एक ज्ञानी से दूसरा ज्ञानी बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाला ज्ञानी तो कम है, अभी ये अधूरा है। भगवान से बढ़कर, जिससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, वो हमारा भगवान। जिससे बढ़कर कोई सुखी नहीं है, वो हमारा भगवान। जिससे बढ़कर कोई शक्तिमान नहीं है, वो हमारा भगवान। जिससे बढ़कर कोई दातार नहीं है, वो हमारा भगवान। जिससे बढ़कर जिसकी आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल साफ है, वही हमारा भगवान है। हमारे भगवान में एक भी खोट हमारे लिए देखने को, वे 18 दोष कौन से है, वे आपके लिए हम कल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, इस विषय में हमारी चर्चा चल रही है। भगवान में और संसारी जीवों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संसारी जीव जानते बहुत थोड़ा है,
देखते बहुत थोड़ा है, किंतु राग द्वेष बहुत ज्यादा करते हैं। अहंकार बहुत ज्यादा रखते हैं। हमें ज्ञान बहुत थोड़ा सा है। आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है ये भी आपको पता नहीं है यहाँ। फिर अब आपके घर में क्या हो रहा है, आपके रिलेटिव्स लोग आज क्या कर रहे हैं, इस हॉल के बाहर सारी देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमें इस वस्तु का ज्ञान। और अरिहंत भगवान एक जगह पर स्थित रहते हैं, एक ही जगह पर पद्मासन में बैठे हैं, किंतु वे समूचे संसार को देख रहे हैं, समूचे संसार की चराचर पदार्थों की पर्यायों को देख रहे हैं। वो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति का भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं, देखते हैं, किंतु उनके जानने में, उनके देखने में रत्ती मात्र भी राग नहीं, रत्ती भर भी द्वेष नहीं होता है। और हम कितना जानते हैं, बहुत थोड़ा सा। सुमेरु पर्वत के सामने राई के दाना जितना भी हम नहीं जानते हैं। हमारा ज्ञान बहुत अल्प है, हमारे देखने की शक्ति बहुत अल्प है, किंतु जितना देखते हैं और जानते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा राग द्वेष करते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, ममकार और अहंकार करते हैं। और इसीलिए भगवान अनंत सुखी है और हम दुखी हैं, संसारी जीव दुखी है। दुखों का कारण जानना नहीं है, दुखों का कारण देखना नहीं है, दुख का कारण है पदार्थों के प्रति लगाव, पदार्थ के प्रति राग द्वेष। पदार्थ को सामने हम जो देखते हैं, जानते हैं, उसके प्रति जो ममता हमारे लिए होती है, वो हमारे दुख का मूल कारण बनता है। और भगवान अनंत सुखी है, क्योंकि वो अनंत को जानते हैं, किंतु अनंत को जानते हुए भी उन्हें राग और द्वेष बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें रति अरति नहीं है, उन्हें किसी वस्तु से लगाव नहीं, प्रेम नहीं, इच्छा नहीं, ना उन्हें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई उनकी डिजायर्स है, ना उनके दिलो दिमाग में कोई लस्ट है, वासनाएं हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान का मन बिल्कुल शुद्ध है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई थिएटर का स्क्रीन होता है। आप थिएटर में जाते हो, पर्दा व्हाइट कलर का होता है, नहीं मालूम उस पर्दे के ऊपर कितनी फिल्में चल चुकी हैं, कितनी फिल्में आ चुकी हैं, सैकड़ों हजारों फिल्में उस पर्दे पर आप लोग देख लेते हो, किंतु फिल्में बंद होने के बाद पर्दा कैसा है, व्हाइट का व्हाइट, इट रिमेन्स व्हाइट, वो लास्ट में व्हाइट ही रह जाता है। बस इसी प्रकार से हमारे भगवान हैं, वे सारे संसार को देख रहे हैं, रंग रंगली दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, किंतु सब कुछ जानने देखने के बाद भी रिमेन्स शुद्ध, प्योर, कैसे रह जाते हैं। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, फिट हुआ। थिएटर स्क्रीन पे इतने थिएटर फिल्में चल रही हैं, कितने कलर्स उसके ऊपर आ जाते हैं, कितने कलर्स आते होंगे, कितने आकार प्रकार उस थिएटर की स्क्रीन पे आ जाते होंगे, किंतु पर्दे में कोई बदलाव नहीं आता है। पर्दा व्हाइट था, व्हाइट है और व्हाइट रहेगा। ऐसे नहीं कि वो फिल्म के कलर उस पर चिपक जाते। बस इसी प्रकार से अरिहंत भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त जीव और अजीव तत्वों के भूत भविष्य और वर्तमान को देख रहे हैं। आपको तो केवल इतना पता चल जाए कि मेरे बारे में किसने गलत बोला है, किसने मेरे पीछे क्या बोला है, इतना भर पता चल जाता है। वो भी तीसरे आदमी के मुंह से पता चलता है कि तेरे बारे में उसने ऐसा कहा है, तो तुरंत राग द्वेष की परिणति हो जाती है, तुरंत जेलस होने लग जाती है, द्वेष भड़क उठता है, क्रोध उठता है, और फिर आपके लिए कुछ बोलने की इच्छा होती है, डांटने की इच्छा होती है, गाली करने की इच्छा होती है, मारने पीटने के तक भाव हो जाते हैं। केवल इतना जान लेने पर कि इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, ऐसा बोला, ऐसा किया। आप सोचिए कि अरिहंत भगवान जब सारे संसार का भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं, तो उनको खुद की आत्मा का भी तो भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। उन्हें भी अपने पिछले अनंत जन्म दिखते हैं जो उन्होंने संसार की पर्याय में गुजारे थे, तो उन्हें अनंत जन्मों के
के साथ मेरी उस पर्याय में, मेरे उस जन्म में किसने क्या कहा था, क्या बोला था, क्या किया था, ये सब कुछ जान लेने के पश्चात भी उन्हें द्वेष नहीं है। इसीलिए तो वो भगवान है, इसीलिए तो सारा संसार उनके चरणों में है, इसीलिए तो इंद्र अपना सारा वैभव उनके चरणों में खड़ा कर देता है, समूह शरण की रचना करता है। बड़ा ऐसे ही कोई होता नहीं है, ऐसे ही कोई त्रिलोक पूज्य नहीं हो जाता है, ऐसे ही कोई सौ इंद्र किसी के चरणों में नमस्कार नहीं करते हैं। मनोविजेता जगतो विजेता, जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने मन को संयम में रख लेता है, वो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे हमारे अरिहंत प्रभु होते हैं। उनके विषय में हमारी चर्चा चल रही थी कि कैसे है वे। तो हमने बाहरी तौर पर उन्हें देखा था कि वे कपड़ों से रहित है, अलंकारों से रहित है, अस्त्र शस्त्रों से रहित है। इसके अलावा उनके साथ कोई स्त्री नहीं है। ये बहुत छोटा सा परिचय है, ये कोई वास्तविक परिचय नहीं है। ये तो अपने आप जो अंदर का वातावरण है वो बाहर अपने आप प्रकट हो ही जाता है। किसी दिन आपकी आंखें लाल हो गई तो आपकी बीवी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गर्मी अब निकलने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है, तांडव। ये आपको कब समझने लगता? एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव से अंदर का वातावरण मालूम पड़ जाता है। जब आप हंसते हो, बहुत ग्लैड मूड में होते हो, तो तुरंत सामने वाला भाप जाता है कि अंदर आज कोई खुशी है, आज कुछ बहुत अच्छा लाभ हुआ है, इसलिए आज बहुत खुशी है। तो आपके चेहरे पर से, आपकी आंखों पे से, आपके एक्सप्रेशन से जाना जाता है। वैसे ही भगवान का जो बाहरी वातावरण है, ये कहां से प्रकट हुआ है? अंदर से। क्योंकि अंदर कर्म कालिमा नहीं है, अंदर मैल नहीं है, अंदर गंदगी नहीं है, इसलिए बाहर से परम पवित्र छवि हमारे लिए देखने को मिलती है। तो यही बात हम कर रहे थे कि कैसे हैं, क्या क्या नहीं है भगवान में। तो कहते हैं हमारे भगवान की सच्ची पहचान ये है कि उनमें 18 दोष नहीं है। 18 दोष नहीं है, इसीलिए हम उन्हें वीतराग कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे भगवान वीतराग हैं। वीतराग शब्द सबने सुना है और समझा भी होगा, किंतु आपने सिर्फ ये समझा है कि वीतराग, जिसे राग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लेते हो कि जिसे द्वेष नहीं है, जिसे राग और द्वेष नहीं है, वो वीतराग है, किंतु सिर्फ इतना अर्थ नहीं है। वीतराग की परिभाषा है जिसमें 18 दोष नहीं है, उसे हम वीतराग कहते हैं। 18 दोषों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 18 दोषों में सबसे पहला दोष है भूख नहीं लगती, क्षुधा नहीं है। क्या नहीं है? क्षुधा। क्षुधा का मतलब है कि हमारे भगवान को भूख लगवानु नहीं, लगवाड़िस। हमारे भगवान को भूख, सबसे पहला दोष यदि कोई है संसार का तो कौन सा है? ये 4 इंच की जिह्वा और ये 8 इंच का पेट। इसी के कारण सारे झगड़े हैं, इसी के कारण फसाद है, इसी के कारण सारे पाप है। बुभुक्षुता किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है? भूख के समान कोई वेदना नहीं है। सारी वेदनाएं सहन की जा सकती है, किंतु भूख सहन नहीं होती है। भूख लगती है इसलिए तो खाना खाते हैं, और भगवान को भूख ही नहीं लगती है। बात समझ में आ रही? इसका और एक अंतरंग कारण है जो आपके लिए पता नहीं है। भूख जो लगती है वो असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा से लगती है। असाता वेदनीय नाम का एक कर्म है, वो कर्म जब बहुत तीव्रता से उदय में आता है तो हमारे लिए भूख लगती है। और उस समय यदि मोहनीय कर्म साथ में हो तो बहुत ज्यादा इच्छाएं हमारे लिए होने लग जाती है, खाने पीने की इच्छाएं। फिर उस समय हम समय नहीं देखते, फिर उस समय हम क्वांटिटी नहीं देखते कि कितना खाना है, फिर उस समय ये भी नहीं देखते कि क्या खाना है। ये सारी बातें गायब हो जाती हैं। किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण। और भगवान ने कौन से कर्म को जीत लिया है? मोहनीय कर्म को। सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट किया? मोहनीय कर्म भगवान ने नष्ट किया। मोहनीय कर्म नहीं है इसलिए उनको इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं है इसलिए उनको भूख भी नहीं है। वेदनीय कर्म के नहीं होने से, वेदनीय कर्म के होते हुए भी
उनके लिए भूख नहीं लगती, क्योंकि उन्हें मोहनीय कर्म नहीं है, ये कर्मों के नाम है। बस इतना समझ लो कि वेदनीय कर्म की उदीर्णा से भूख लगती है, यदि साथ में मोहनीय कर्म हो तो। और भगवान का वेदनीय कर्म तो है किंतु मोहनीय कर्म नहीं है, इसलिए उनको इच्छा जागृत नहीं होती है, इसलिए उनको भूख नहीं लगती है। और भूख नहीं लगती है इसलिए वो खाना, आपको यदि भूख नहीं लगी तो आप खाना खाओगे, कब खाना खाओगे? जब भूख लगेगी तभी। और भगवान को कभी भूख नहीं लगती है, समौ शरण में वे हजारों वर्ष बैठे रहते हैं। कितने साल बैठ सकते हैं? तो एक प्रमाण दिया है, कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक भगवान समो शरण में विराजमान रह सकते हैं। हजारों लाखों वर्ष बिना भूख के, बिना खाए पिए वे आराम से बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में गुण प्रकट हुआ है, अनंत सुख। कौन सा गुण? यदि भूख लगेगी तो सुख नहीं रहेगा। भूख लगती है तो क्या होती है? आकुलता होती है, खाने पीने की इच्छाएं होती है। और जहां इच्छा है, जहां आकुलता है, वहां सुख कभी नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। आकुलता का नाम, इच्छा का नाम, आशा आकांक्षाओं का नाम ही दुख है। और भगवान को इच्छा ही नहीं है, आकुलता ही नहीं है, इसलिए उनको दुख नहीं है। बस ये सारे रिलेशन यदि समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला दोष कौन सा नष्ट किया? सारे संसार की जड़ भूख, मोहनी की चर्चा नहीं है, पहला दोष पूछ रहा हूं। कौन सा दोष नष्ट किया? भूख। उन्हें भूख नहीं लगती, क्षुधा, क्षुधा नाम का दोष उन्होंने नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट हो गया? क्योंकि मोहनीय कर्म नष्ट। देखो, कर्म नष्ट हो गए, इसीलिए ये सारे दोष नष्ट हुए। किंतु कर्म कैसे नष्ट हुए? तपस्या से, साधना से, संयम से, ध्यान से। ध्यान से उनके कर्म नष्ट हुए, और कर्म नष्ट हो गए, इसलिए अभी उनको 18 दोष नहीं। अब देखिए एक के बाद एक कौन कौन से दोष भगवान में नहीं है। सबसे पहला दोष क्षुधा, भूख नहीं लगती। दूसरा दोष प्यास, उन्हें प्यास भी नहीं लगती, इसलिए पानी पीने की भी जरूरत नहीं है। भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, किसी प्रकार का रोग उनके लिए नहीं, उनका जन्म नहीं, उनका मरण नहीं, उनके लिए डर नहीं, उनके लिए अहंकार नहीं। कितने दोष हो गए? गिने नहीं। देखिए, पहला क्षुधा नहीं, भूख नहीं लगती। सुन लीजिए, पहले आराम से लिखिए, पहले सुनो, समझो। सुनना और समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद लिखना तो है ही, क्योंकि बिना लिखे हमारी मेमोरी में वो सारी बातें स्टोर नहीं हो सकती हैं। मेमोरी बहुत वीक है, इसलिए हमें डायरी में लिखना पड़ता है। मेमोरी स्ट्रांग होती तो लिखना पड़ता क्या? मेमोरी वीक है ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ कुछ तो ऐसा है कि दूसरा माल मलिदा बहुत ज्यादा भरा हुआ है मेमोरी में। अब ये भरने के लिए जगह भी तो चाहिए, कहां से भरोगे? यदि ये भरने जाओगे तो वो पहला सामान डिलीट करना पड़ेगा, वो निकाल के रख देना पड़ेगा। और वो आपको निकाल के रखना नहीं है। अमरी तुमरी वाली बातें जब आएगी तो सारा याद आ जाएगा। वो खजाना आपको समय पर बाहर निकालना है, इसलिए इसको हम डायरी में नोट करें, यही ज्यादा फायदे का है। ठीक है ना? तो हम लिखाएंगे, पहला है भूख नहीं लगती, दूसरा है प्यास नहीं लगती, तीसरी बात है बुढ़ापा नहीं, चौथी बात है बीमारी नहीं, पांचवी बात है जन्म नहीं, छठवीं बात है मरण नहीं, सातवीं बात है उन्हें डर नहीं, आठवीं बात है उन्हें अहंकार नहीं है, नौवीं बात है उन्हें राग नहीं, राग, द्वेष और मोह, ये 3 दोष और नहीं है। इस प्रकार 11 हो गए। इन एक एक की बात मैं बताऊंगा। देखिए, पहली बताई कि भूख नहीं लगती, दूसरी बात बताई प्यास नहीं लगती, तीसरी बात उन्हें ओल्ड एज नहीं, बुढ़ापा नहीं। भगवान कितनी भी उम्र के हो जाए, किंतु उनके शरीर पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल व्हाइट नहीं होते। इसी प्रकार हड्डी पसली एक नहीं हो जाती है। वैसे तो देखो, तो भगवान का शरीर ऐसा है कि उसमें बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जब मुनि अवस्था से अरिहंत बनते हैं ध्यान करके, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन भगवान में आता है। कौन सा परिवर्तन? शारीरिक परिवर्तन बता रहा हूँ। जब कोई साधु संत ध्यान के माध्यम से अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनका शरीर टोटली चेंज हो जाता है। अब तक शरीर में खून था,
मेदः प्रवर्तते, मेदतोस्ति ततो मज्जा, मज्जात् शुक्रम ततो प्रजा। ये 7 धातु हैं। सबसे पहला धातु होता है रस। हम जो खाना खाते हैं उसका सबसे पहले क्या बनता है? रस। रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस, मांस से बनती है मेदा, मेदा यानी चर्बी, और चर्बी के बाद आती है हड्डी, हड्डी के बाद आता है हड्डी के बीच में बहने वाला एक रस जिसे मज्जा कहते हैं, और मज्जा के बाद बनता है वीर्य। ये 7वां धातु है। ये 7 धातु हमारे शरीर में है, किंतु भगवान के शरीर में नहीं है, क्योंकि ये गंदगी है, ये गंदी चीजें हैं, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। भगवान का शरीर बिल्कुल शुद्ध स्फटिक के समान होता है। उनके शरीर में कोई मलमूत्र नहीं, वात पित्त कफ नहीं। 7 उपधातु होते हैं, 7 धातु और 7 उपधातु। तो उपधातु कौन से? कहते वात पित्त तथा श्लेष्मा तथा स्नायुष शिरा स्नायुष चर्मच जठराग्नि इति प्रोक्ता सप्तैव उपधातुः। बोलते 7 उपधातु हैं। पहला उपधातु है वात पित्त और कफ, ये तो सबको पता है। फिर है नसें वेन्स, फिर है मसल्स स्नायु, और फिर आती है चमड़ी, और उसके बाद 7वीं धातु है जठराग्नि उपधातु, जिसके कारण हमारे लिए भूख लगती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। ऐसे 7 उपधातु भी भगवान के शरीर में। आप सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए कि भगवान का शरीर कैसे होगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए। जिनके शरीर में चमड़ी भी नहीं है, चमड़ी नहीं, हड्डी नहीं, जिसके बिना हम किसी के शरीर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी के शरीर को देखा है कि जिसके शरीर में हड्डी ना हो? एक बार खून खत्म हो सकता है, मांस सूख जाएगा, किंतु हड्डी रहेगी ही रहेगी। किंतु भगवान के शरीर में चमड़ी भी नहीं, हड्डी भी नहीं, मांस भी नहीं, चर्बी भी नहीं, खून भी नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल 7 धातु और उपधातु से रही, मलमूत्र भी नहीं है। तो कैसा है भगवान का शरीर? स्फटिक की माला देखी है आपने? स्फटिक की मूर्ति देखी है आपने? कहाँ देखी है? कालवा देवी टेम्पल में। आप देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां हैं वहां, स्फटिक की मूर्तियां देखने लायक है। तो कहते हैं कि शुद्ध स्फटिक संकाशम सप्त धातु विवर्जितम। अरिहंत भगवान का शरीर